जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट की है फॉर स्टूडेंट पैटर्न बलूचिस्तान एंड फॉर यू सेट। सो उस सेशन के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अरिथमेटिक मीन। जैसे कि हम लोगों ने आपके जो मीन है उसके हमारे पास चार बेसिक टाइप्स है ना। आपकी जो मीन है सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि मीन के चार बेसिक टाइप है। एक अरिथमेटिक मीन है, एक हमारे पास हार्मोनिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन, एक वेटेड मीन है। ये चार टाइप्स आपने याद रखना है। सो उस टाइप्स के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अरिथमेटिक मीन। यानी इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या होता है। और इस आपके जो अरिथमेटिक मीन है मैं आपको बता दूं कि इससे दो क्वेश्चन हमारे पास आपके पास पेपर्स में अवेलेबल है। आप पास पेपर उठा ले, आपके हर पास पेपर में हमारे पास अरिथमेटिक मीन से हमारे पास क्वेश्चन आए। इज इट क्लियर? पता होना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दूसरी बात है कि इनके अकेडमी की तरफ से आपको नोट्स भी मिल रहे हैं जो कि हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग के जो हमारे पास कंप्लीट हमारे पास कंप्रीहेंसिव नोट्स अवेलेबल है। अगर वो आप लेना चाहते हैं तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इनके अकेडमी ने हमारे पास एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है फॉर स्टूडेंट्स पैटर्न बलूचिस्तान एंड फॉर विजिटर्स, जिसमें आपके साथ डिफरेंट हमारे पास एमसीक्यूज शेयर किए जाते हैं, डेली हमारे पास न्यूज़ शेयर किए जाते हैं जो चीज़ें की तरफ से होती हैं। अगर वो ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना। जो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्या अरिथमेटिक मीन। यानी इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या होता है। सबसे पहले हम डिफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके जो अरिथमेटिक मीन है वो कहता है कि a sum of the set of values divided by the number of the values। वही बात है, आपका अरिथमेटिक मीन और मीन एक ही चीज है। अगर मैं इस पूरे हमारे पास अरिथमेटिक यानी हमारे पास इस वर्ड को मिटा दूं, इस पूरे वर्ड को मिटा दो तो आपका मीन और अरिथमेटिक मीन एक ही चीज होती है। इज इट क्लियर? दूसरी बात वो कहते हैं कि सम ऑफ द सेट ऑफ द ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज। यानी मेरे पास क्या है कि मेरे पास जो आपका अरिथमेटिक मीन है am है इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल वैल्यूज टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज। अब वही बात है, सम ऑफ द ऑल वैल्यूज का मतलब क्या है? सारे वैल्यू जो है ना आप क्या करो उसको प्लस कर लो और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू पे डिवाइड कर दो, आपका मीन आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला कुछ यूं है कि हमारे पास आपका अरिथमेटिक मीन जो है ना हम क्या करते हैं कि हमारे पास सम ऑफ द ऑल वैल्यू का मतलब क्या है। अब मैं क्या इस x को मैं क्या लेता हूं, मैं सिलेक्ट कर दो a लेता हूं कि हमारे पास a प्लस b है प्लस c है प्लस d है एंड सो ऑन अप टू हमारे पास इंफिनिटी। मैं इसके लिए लेता हूं और फिर मेरे पास क्या टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर लेता हूं। अब वही बात है कि मेरे पास क्या एक हमारे पास वैल्यू है b है c है d है एंड सो ऑन, ये वही फार्मूला है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो हमारे पास क्या है, इस अरिथमेटिक मीन को हम दो चीजों से जाहिर करते हैं। इस अरिथमेटिक मीन की जगह पर मैं am भी लिख सकता हूं शॉर्टकट में, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, हमारे पास x बार भी लिख सकता हूं, क्योंकि आपका अरिथमेटिक मीन और मीन एक ही चीज है, एक ही फार्मूला है, यूज करते हैं। एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि इफ हमारे पास दो तीन वैल्यू दिया गया है ना, एक 5 है, 10 है, एक 15 है। इनको क्या कर दो, सबसे पहले तीन वैल्यू है ना, तीनों वैल्यू को क्या प्लस कर दो तो मेरे पास क्या 30 आता है। अब 30 को 3 पे डिवाइड करो तो मेरे पास क्या 10 आता है। ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, ये मैंने आपको कराया, ये सारे क्वेश्चन आपके मीन में सब कुछ कराया है कि हमारे पास क्या है, सम ऑफ द ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द वैल्यू इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन है। ये फार्मूला मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो वैल्यू दिया जाए सबको हमारे पास क्या कर दो, सबको प्लस कर दो, प्लस करने के बाद टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज पे डिवाइड कर दो, क्या सर आ जाता है। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 है, 4 है, 5, 6 एंड 8 है। इन सबको फिर क्या कर दो, प्लस कर दो और फिर टोटल नंबर वैल्यू पे डिवाइड, टोटल नंबर कितने 4 वैल्यू है, 4 पे डिवाइड कर दो, आपका हमारे पास क्या आ जाता है, अरिथमेटिक मीन आ जाता है। इज इट क्लियर? मैंने क्या करना है, मैंने हमारे पास जो वैल्यू भी दिया गया ना, मैं क्या कहता हूँ 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, ये मेरे पास क्या है वैल्यू है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबको प्लस करूंगा, सबको प्लस किया और फिर टोटल नंबर वैल्यू कितना है 1 2 3 4, 4 पे डिवाइड करूंगा। अब ये प्लस करने के बाद जो भी वैल्यू आता है ना, अब मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 20 डिवाइडेड बाय 4 आता है और 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5। अब मेरे पास 5 क्या है, आपका अरिथमेटिक मीन भी है, मीन भी है, एक ही चीज है। आपकी अरिथमेटिक मीन और मीन एक ही चीज। अगर आपने मीन का वीडियो नहीं देखा है तो इससे हमारे पास पहला लेक्चर जो था वो मेरे पास मीन का था। अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपके हमारे पास एग्जाम में आते रहते हैं। वो क्या है कि हमारे पास इफ 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 30, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। आपने क्या करना है, a एंड b का हमारे पास क्या फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। ये आपको बहुत ही हमारे पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? पहला मुझे क्या करना है, पहले मुझे क्या करना है, a प्लस b फाइंड करना है। तो मेरे पास क्या है, मैं क्या करूंगा कि हमारे पास 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 30। मुझे क्या फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b फाइंड करना है, नॉट 5a प्लस 5b। अब मुझे क्या करना है, इसमें से कॉमन ले लो, 5 मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 30। अब मेरे पास क्या a प्लस बी आ गया, सही है। अब मुझे क्या करना है, 5 यहाँ पर क्या हो रही मल्टीप्लाई हो तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, क्या
डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5। तो मेरे पास क्या हुआ, a प्लस बी इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू हमारे पास 6। अब मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 6 आया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है ना a प्लस बी का। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू द हमारे पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला है क्योंकि दो वैल्यू है ना, दो वैल्यू है ना, एक हमारे पास क्या है a एंड b है, सही है, दो वैल्यू। तो मेरे पास a प्लस बी का वैल्यू क्या है, 6। 6 डिवाइडेड बाई 2 आया, क्या 6 डिवाइडेड बाई 2। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। मेरे पास 3 वैल्यू आया। इज इट क्लियर? यानी क्या करना है, अपने सबसे पहले a प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन में a प्लस बी प्लस c प्लस d होता है ना। तो मुझे क्या दो वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हमारे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले a प्लस बी के वैल्यू फाइंड करूंगा। अब दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन सुन लो कि if 2x plus 2y is equal to 16, what is the value of x and y? Is it clear? तो मैं क्या करूंगा, 2x plus 2y is equal to 16 लूंगा। तो मैं सबसे पहले इसमें 2 कॉमन ले लेता, तो हमारे पास x plus y is equal to 16 आया। अब मैं क्या करूंगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद तो मेरे पास x plus y is equal to 2 8 16, 2 8 16। तो हमारे पास ये क्या आया, x plus y की वैल्यू आया 8 आया। तो मैं क्या करूंगा, आपका अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई हमारे पास 2, क्योंकि दो वैल्यू 2 से डिवाइड करूंगा। x प्लस वाई कितना है, 8 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे पास अरिथमेटिक मीन कितना आया, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 4। ये आपको क्लियर हो रही नहीं हो रहे, इट शुड बी क्लियर। ये आपके अप टू यू है कि आप कितना कर सकते हैं, आपकी कितना स्ट्रॉन्ग है। मैंने क्या क्या कॉमन लिया, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों में क्या क्या है, दोनों में 2 2 है ना। अब 2 मैंने कॉमन ले लिया दोनों में, दूसरी तरफ शिफ्ट कर ले तो मेरे पास x प्लस वाई आया। अब अगर मैं डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दूं, मैं नहीं कर सकता ना, क्योंकि मुझे सिर्फ x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। मुझे क्या यहाँ पर सिर्फ x प्लस वाई चाहिए ना, यहाँ पर 2x 2y नहीं चाहिए, इस वजह से मैं यहाँ पर एक चीज कर रहा हूँ, सही है। अब तीसरा क्वेश्चन जो मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि मुझे क्या इस तरह करता हूँ कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू मेरे पास m प्लस n करूंगा, क्या मुझे m प्लस n चाहिए डिवाइडेड बाई 2। अब मेरे पास तो क्या यहाँ पर 3m प्लस 3n है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले m प्लस 3n की वैल्यू पॉइंट करूँ। तो यहाँ पर 3m प्लस 3n इज इक्वल टू 24 है। तो मैं क्या करूंगा, 3 कॉमन ले लूंगा, 3 कॉमन ले तो यहाँ पर x प्लस n आया इज इक्वल टू 24 आया। तो यहाँ पर m प्लस n इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3। तो मेरे पास m प्लस n इज इक्वल टू 3 8 24, मेरे पास 8 आया। तो मैं क्या करूंगा, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2। तो जब 8 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो हमारे पास 4 आया। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए जिस तरह मैंने आपको कराया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक का डिस्कशन, जिसमें हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन कोड स्टार्ट किया। इसके बाद अमेजिंग हमारे पास लेक्चर आपके पास आ रहे, जो कि हमारे पास आपके पास पेपर के एमसीक्यूज को मैं सोल्व करने जा रहा हूं, जो कि शॉर्टकट वे है, शॉर्टकट तरीके से मैं आपको सोल्व कराने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।